आज के व्लॉग में आपको वो सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलने वाली है। वेलकम टू रावलपिंडी गैरिजन। और दर्जनों के हिसाब से गाड़ियां माशाल्लाह यहाँ पर खड़ी हुई हैं और 1000 सीसी ऑल्टो VXR का ये इंजन 5 साढ़े 5 साल से कन्वर्जन का काम कर रहा हूँ। इंजन्स हैं इस वक्त EFI 18 से लेके 22 तक की फ्यूल इकॉनमी देती है। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में एक नए अंदाज के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है। आज का व्लॉग माशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के व्लॉग में मेरे साथ आपको भी बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको वो सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलने वाली है जो तकरीबन 3 से 4 दिन पहले प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताई थी कि आने वाले डेज में आपको अपनी शहजादी आल्टो के बारे में सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलने वाली है। तो आज इंशाल्लाह आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी और इसी के साथ आपका इंतज़ार और मेरा इंतज़ार, हम सब का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आज माशाल्लाह से एक तो सनी डे है और इस वक्त हम सफ़र में जा रहे हैं तो सरप्राइजिंग न्यूज़ आपको बताने के लिए। तो सनी डे में माशाल्लाह बहुत ही मज़े का सफ़र हो रहा है और इसी के साथ प्रीवियस 3 से 4 दिन लगातार और मुसलसल बारिशों वाला सीन जारी रहा, जिसकी वजह से सर्दी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। लेकिन आज माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का व्यू बना हुआ है। तो इस वक्त हम इस्लामाबाद हाईवे से गुजर रहे हैं। सिचुएशन आपके सामने है। माशाल्लाह वेदर एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है। आसमान पर बादलों वाला कोई सीन इस वक्त मौजूद नहीं। और ये देखिए साइड का भी आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और घना जंगल है। इस्लामाबाद एक तो है ही दुनिया की खूबसूरत कैपिटल्स में से एक, लेकिन इसके साथ इसकी खूबसूरती में जो ग्रीनरी है वो चार चांद लगा देती है। मतलब ये ग्रीनरी ही इस्लामाबाद की खूबसूरती में एक अहम किरदार अदा करती है। इस वक्त इस्लामाबाद में जो बसेस की लाइंस चल रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखिए, एक तो ऑरेंज लाइन हमारे सामने मौजूद है और ऑरेंज लाइन के आगे ही साथ ही ब्लू लाइन भी जा रही है। ये रही ऑरेंज लाइन। माशाल्लाह इसका व्यू आप देखिए, क्या ही खूबसूरत और बेहतरीन किस्म की सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त हम दाखिल होने वाले हैं। वेलकम टू रावलपिंडी गैरिजन बिलबोर्ड आप देख सकते हैं और इस तरह हम एंटर हो चुके हैं। जॉइंट चेक पोस्ट रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो रावलपिंडी के व्यू भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह इस्लामाबाद की खूबसूरती के साथ रावलपिंडी की खूबसूरती में भी बहुत ही इजाफा किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। अपने सफ़र में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको दिखाने और बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये तो मेन रोड है। मेन रोड के साथ ये साइड पर एक ट्रैक बनाया गया है और ग्रीन कलर इस पर किया गया है। तो इस खास ट्रैक के बारे में जो साइड पर मौजूद है और ग्रीन कलर इस पर मौजूद है, इसके बारे में व्यूवर्स आपने बताना है कि इसका मकसद क्या है और ये ट्रैक क्यों बनाया गया है। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं कार्स डॉग यार्ड पर और यहाँ पर 4 मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं और एक वर्कशॉप हमारे सामने राइट पर मौजूद है और एक वर्कशॉप कार्स डॉग यार्ड। और अंदर चलते हैं और आपको बाकी की डिटेल्स बताते हैं। तो इस वक्त मैं इस वर्कशॉप में दाखिल हो रहा हूँ। यहाँ पर भी 2 अदद अलग अलग वर्कशॉप्स मौजूद हैं। तो इस वक्त हम अपनी शहजादी आल्टो को लेकर रावलपिंडी की एक बेहतरीन और ज़बरदस्त लोकेशन पर आ चुके हैं और व्यूवर्स आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये रावलपिंडी की कौन सी जगह है। कुछ हिंट्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। एक तो आपके सामने ये जो रोड गुजर रही है, कहाँ से आ रही है और किस तरफ को जा रही है, बिल बोर्ड भी मैंने आपको बता दिया था, दिखा दिया था। और इस रोड पर मौजूद ग्रीन ट्रैक भी है और वहां से सुथरा पंजाब का सफाई वाला ट्रक भी हमारे सामने गुजर रहा है। माशाल्लाह एक तो हुकूमत पंजाब की ये ज़बरदस्त और अहम चीज़ें मुल्क के लिए बहुत ही और ख़ास तौर पर पंजाब के लिए बहुत ही ख़ास किरदार अदा करते हैं। पहले तो हम मौजूद हैं हाइब्रिड ईवी वर्कशॉप के सामने और हमारे साथ मौजूद हैं असद भाई। और तो असद भाई से इंटरव्यू लेते हैं और बाकी डिटेल्स इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है।
अल्लाह का शुक्र। तो असद भाई, आप हमें बताना चाहेंगे कि आपकी वर्कशॉप में किस तरह का काम किया जाता है, और बाकी डिटेल्स आप खुद ही अगर बताएं हमें। सर हमारा काम जो है हाइब्रिड ईवी, हमारी वर्कशॉप का नाम है हाइब्रिड ईवी। हमारे पास हाइब्रिड गाड़ियों का जितना भी काम है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारा काम होता है। उसके अलावा भी बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी है नॉन हाइब्रिड, उनका काम भी किया जाता है। और असद भाई, एक और बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हाइब्रिड का मतलब क्या है। मतलब कि एक तो फुली इलेक्ट्रिक कार होती है और जी, एक फुली मैकेनिकल वर्क होता है। ऐसी है। तो हाइब्रिड में क्या सीन होता है गाड़ियों का? हाइब्रिड सर ऐसे है कि हाइब्रिड कार जितनी भी हैं वो बेसिकली नो मतलब आधी हाइब्रिड पे होती है, आधी पेट्रोल पे चल रही होती है। एक ईवी में आती है। तो ईवी ये फुल इलेक्ट्रिक होती है, उसमें इंजन नहीं होता। हाइब्रिड में इंजन होता है। वो 50 से 60 की स्पीड तक बैटरी पे चलती है और 50-60 के बाद वो इंजन पे शिफ्ट हो जाती है। तो असद भाई ने आपको बहुत ही ख़ास किस्म की चीज़ें बता दी हैं। हाइब्रिड और ईवी में फ़र्क क्या होता है, और जिन लोगों को हाइब्रिड के बारे में नहीं पता था वो इंशाल्लाह उनको समझ आ गई होगी कि क्या सीन होता है हाइब्रिड में और ईवी इंजीनियरिंग में। तो साथ ही कार्स डॉग यार्ड की वर्कशॉप भी मौजूद है और दर्जनों के हिसाब से गाड़ियां माशाल्लाह यहाँ पर खड़ी हुई हैं। हम अपनी शहजादी आल्टो को लेकर जा रहे हैं कार्स डॉग यार्ड पर, और आज हम आए हैं कार्स डॉक यार्ड पर अपनी शहजादी ऑल्टो की इंजन कन्वर्जन के लिए, यानी कि इसका इंजन चेंज करवाने के लिए। वो क्यों, वो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। अगर हमें मौका मिला तो कार्स डॉग यार्ड के ऑनर से भी आपकी मुलाकात कराई जाएगी, और उनका भी माशाल्लाह अपना यूट्यूब चैनल है। तो इसका बोनट सबसे पहले मैं खोलता हूँ और इंजन की कंडीशन आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त की कंडीशन इसकी क्या चल रही है। तो इस वक्त आपके सामने मौजूद है 1000 सीसी ऑल्टो VXR का ये इंजन। फिल वक्त की सिचुएशन कुछ इस तरह से है और नाजुक सूरत हाल ही लग रही है। तो इस 1000 सीसी इंजन को कन्वर्ट करा के हम इसमें डलवाने वाले हैं 660, यानी कि 660 सीसी इंजन इसमें डाला जाएगा। तो अपनी शहजादी आल्टो इस वक्त जा रही है वर्कशॉप के इनसाइड, यानी कि इसका काम होने ही वाला है थोड़ी ही देर में। तो इस वक्त अपनी शहजादी आल्टो वर्कशॉप के अंदर आ चुकी है और सिचुएशन इस वक्त की आपके सामने है। इस वक्त हमारे सामने भी एक अदद 660 सीसी इंजन पड़ा हुआ है और इसकी कंडीशन और इसके स्पेयर पार्ट्स और वर्जन आप देख सकते हैं। माशाल्लाह ये रही इनकी बहुत ही उम्दा और शानदार किस्म की बहुत ही माशाल्लाह बड़ी सी वर्कशॉप। और यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इनका डेली बेसिस पर काम किया जा रहा है। कुछ पार्ट्स को गाड़ी में से निकाल भी लिया गया है। एक तो इस 1000 सीसी इंजन में बहुत ही ज़्यादा हमें मसले मसाइल आ रहे थे। एक तो पेट्रोल की एवरेज भी कम होती है, ज़ाहिर है पावरफुल इंजन होता है, लेकिन फिल वक्त इसके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खुल गए थे और इंजन के बहुत सारे इश्यूज़ हमें आ रहे थे पेट्रोल के अलावा भी। तो इसलिए हम न्यू इंजन 660 इसमें डलवा रहे हैं। तो फिल वक्त इंजन का काम स्टार्ट किया जा चुका है और एक एक पार्ट को बाकायदा अलहदा किया जा रहा है। रिंग्स, पिस्टन्स और बेशुमार पेचीदा किस्म के मसाइल, वो तमाम तर मसाइल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा तादाद में कल्टस हमारे सामने मौजूद हैं और कल्टस के साथ मेहरान भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमें दिखाई दे रही हैं। इंजन को इस वक्त गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया है और इस वक्त इंजन की कंडीशन आपके सामने है। तो इस वक्त अपनी सुजुकी ऑल्टो का 660 सीसी न्यू इंजन आ चुका है। कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर मौजूद है अपना ओल्ड इंजन जो कि अपनी शहजादी सुजुकी ऑल्टो में से निकाला गया है। 1000 सीसी जो कि ओल्ड इंजन है, इसे निकाल दिया गया है। और यहाँ पर मौजूद है 660 सीसी न्यू इंजन। इसकी आउटसाइड कंडीशन भी आपके सामने है और 1000 सीसी ओल्ड इंजन की कंडीशन भी आपके सामने है। कंडीशन वाइज दोनों आपके सामने हैं, आप देख ही सकते हैं, और फ़र्क भी आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। तो ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं मेन ऑफिस में मौजूद हूँ और ऑफिस में इस वर्कशॉप के ऑनर शहाब भाई हमारे साथ भी मौजूद हैं।
तो डिटेल्स उनसे पूछते हैं उनकी वर्कशॉप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, अस्सलाम आप वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? तो शाह भाई, आज हम अपनी आल्टो आपके पास लेकर आए हैं, जी। उसकी इंजन कन्वर्जन का काम आपसे करवा रहे हैं। तो ठीक है। वर्कशॉप के बारे में और गाड़ियों की डिटेल्स के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स से? यार, मेरा नाम सैयद शहाब शाह है और मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन पिछले कोई 5 साढ़े 5 साल से कन्वर्जन का काम कर रहा हूँ। हमारी वर्कशॉप्स हैं रावलपिंडी में भी है और कराची में भी है। जैसे आप हमारे पास गाड़ी लेके आए हैं, वैसे हमारा सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस है, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फ़ेसबुक पे, वहाँ से हमें क्लाइंट आता है हमारे पास। और जैसे आप आए हैं हमारे पास, आपकी गाड़ी हम 660 सीसी मैनुअल ट्रांसमिशन में कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन्स हैं, ये बेसिकली आल्टो वीएक्सआर में, मेहरान में, कल्टस में, सेंट्रो में और उसके अलावा कोरे, इन गाड़ियों में हम करते हैं। खैबर में भी अमूमन अगर गाड़ी अच्छी कंडीशन की गाड़ी हो तो खैबर में भी हम इंजन स्वैप करते हैं। 660 सीसी जो कि इंजन्स हैं इस वक्त EFI 4th जनरेशन इंजन है, जो कि आप समझ सकते हैं 2012, 13, 14 मॉडल में वैगनार, लेपिन, स्टिंगरे और निसान मोको, इन गाड़ियों में जो इंजन्स आए हुए हैं, जैपनीज़ इंजन्स आए हैं बेसिकली JDM वर्जन के, तो वो हम स्वैप करते हैं, जिनकी फ्यूल इकॉनमी अच्छी हो जाती है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं अल्टो VXR को, उसमें पुराना जो उसका अपना कार्बोरेटर इंजन होता है उसको F10A कहते हैं, और ये आया था पोटोहार इंजन का, जो जीप है पोटोहार जीप, उसका ये सेटअप था इंजन का, जो कि फिर अल्टो VXR में इंस्टॉलेशन हुई बाद में, जो कि पाकिस्तान जो यहाँ पर था, डोमेस्टिक मार्केट जो है पाकिस्तान की, वहाँ पे गाड़ी जो सेल होती थी, तो उसमें यह है कि उसमें आपको जो फ्यूल इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा, पेट्रोल में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऑलमोस्ट आपको 8 से लेके 9, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 11-12 की एवरेज देती है। तो ये जो हम इंजन स्वैप करते हैं, इससे आपकी जो फ्यूल इकॉनमी है, एक तो वो अच्छी हो जाती है, ऑलमोस्ट आपको 18 से लेके 22 तक की फ्यूल इकॉनमी देती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो रूट है वो क्या है, और जो है ना हाईवेज़ और मोटरवेज़ के ऊपर। तो ख्वातीन और हज़रात, शहाब भाई से मैंने इंटरव्यू ले लिया है। काफ़ी अच्छी तरीके के साथ डिटेल वाइज उन्होंने कार्स के बारे में हमें गाइड कर दिया है और बहुत सारी बातें मैंने भी सीखी और उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसके अलावा शहाब भाई की वर्कशॉप भी डिटेल वाइज मैंने आपको बता दी है। फिल वक्त अपनी सुजुकी ऑल्टो में 660 सीसी इंजन को एंटर कर दिया गया है और अब उसे फिक्स किया जा रहा है, और बाकी की डिटेल्स जो जो काम साथ साथ होते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। मेन काम तो इंजन कन्वर्जन का ही है, बाकी छोटे मोटे काम ही करने वाले हैं। 660 सीसी इंजन मुकम्मल तौर पर इसमें फिक्स कर दिया गया है और तमाम एडजस्टमेंट्स कर दी गई हैं। रात के 12 बज चुके हैं और इस वक्त वर्कशॉप की सिचुएशन आपके सामने है। तो रात के 12 बजे वर्कशॉप की सिचुएशन भी मैंने आपको दिखा दी है और अपनी शहजादी बनकर तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह मुकम्मल इंजन का काम कर दिया गया है, एडजस्टमेंट कर दी गई है और 660 यानी कि 660 सीसी इंजन को मुकम्मल तौर पर अपनी शहजादी में एडजस्ट और फिक्स कर दिया गया है। अब अपनी शहजादी माशाल्लाह रोड पर चलने के लिए तैयार है। तो इस वक्त रात के 12 बजे वर्कशॉप भी बंद होने जा रही है और अपनी शहजादी ऑल्टो की लास्ट यानी कि फाइनल टेस्ट ड्राइव की जाने वाली है। तो इसके बाद अपनी शहजादी हमारे हवाले कर दी जाएगी। अभी फाइनल चेकिंग की जा रही है। तकरीबन माशाल्लाह अपनी शहजादी बनकर तैयार है। उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने इंजॉय भी किया होगा। काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग व्लॉग रहा, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। गाड़ियों के बारे में, कार्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने भी सीखी और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में एक नए अंदाज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये है जी।